Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay, students. Students, हमने पाठ 8 विशेषण हिंदी ग्रामर में मैंने आपको परिभाषा समझा दी थी विशेषण की, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये भी हमने कर लिए थे इसके, है ना। चित्र में लिखी घटना पढ़ो और लिखो कि सब कैसा और कितना था। ठीक है, ये हमने कर लिया था। परिभाषा भी मैंने आपको करवा दी थी, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो वर्क है ये आपने अपनी किताब में कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इसका दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी, दूसरा टॉपिक मैं आपको इसमें करवाऊंगी। ये है, आप निकालेंगे पेज नंबर 50। ओके, सर्वनाम शब्दों की विशेषता। वह लंबा है, तुम ईमानदार हो। यानी कि बेटा जो सर्वनाम है ना, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लंबा शब्द जो है वह क्या है, वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना। वह क्या होता है, सर्वनाम होता है। जो जब भी हम किसी के नाम की जगह वह, मैं, तू ऐसे लगाते हैं तो ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो अब ये सर्वनाम की विशेषता है क्या, कि वह लंबा है ना। तो उसकी विशेषता क्या हुई कि वो लंबा है। तो ये जो लंबा शब्द है वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना। हमें बता रहा है कि वो क्या है, लंबा है। तो वह हुआ सर्वनाम, ठीक है, और जो लंबा है वह हो गया इसका विशेषण, यानी कि इसकी विशेषता हमें बता रहा है। ठीक है, तथा ईमानदारी। ईमानदार क्या है, तुम ईमानदार हो। अब तुम फिर से हमने सर्वनाम ही यूज किया है इसमें, है ना। हमने इसमें सर्वनाम का ही उपयोग किया है, तुम ईमानदार हो, है ना। तो तथा ईमानदार शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। यानी कि ये जो ईमानदार शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, तुम, है ना। तुम क्या है, एक सर्वनाम है ना। हम किसी और के लिए जो प्रयोग में लेते हैं तो वो होगा तुम। ठीक है, तो ये तुम हुआ सर्वनाम, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ईमानदार शब्द बता रहा है कि वह जो भी है ना, वो बहुत ईमानदार है। विषय। विषय क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। के उदाहरण वाक्य, पहला ऊंचा पर्वत, है ना। तो ऊंचा पर्वत वाक्य है। अब इसमें विशेषण और विशेष्य हमें देखना है। तो विशेषण क्या हुआ, ऊंचा, है ना। ऊंचा विशेषण है। ये पर्वत तो हम जान ही रहे हैं, पर्वत के बारे में बताया जा रहा है कि पर्वत कैसा है, ऊंचा है। ठीक है, तो ऊंचा हुआ विशेषण, और पर्वत क्या हुआ, विशेष्य। विशेष्य क्यों हुआ, क्योंकि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, है ना। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में भी हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह हुआ विशेष्य। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि वाक्य दिया हुआ है, इसमें से यहाँ पे विशेषण छांट के लिखने हैं, और फिर यहाँ विशेष्य। तो लाल अनार, अब लाल क्या हो गया, विशेषता हो गई, है ना। तो हम इसको विशेषण में लिखेंगे, लाल विशेषण है। अनार, अनार लाल है ना, लाल अनार, है ना। तो अनार कैसा है, अनार लाल है। तो अब विशेष्य कौन हुआ, अनार, क्योंकि हम यहाँ पे अनार की खूबी बता रहे हैं। अनार की क्या बता रहे हैं कि अनार कैसा है, अनार लाल है ना। तो लाल हो गया विशेषण और अनार हो गया विशेष्य, क्योंकि हम अनार के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा मैदान, अब बड़ा क्या हो गया, विशेषण, है ना। मैदान विशेष्य, क्योंकि हम मैदान के बारे में बात कर रहे हैं, और मैदान कैसा है, बड़ा है। नटखट बालक, तो अब विशेषण में क्या आ जाएगा, नटखट, है ना। और विशेष्य क्या होगा, बालक, क्योंकि हम बालक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए विशेष्य में हम बालक लिखेंगे। और उसकी बालक की विशेषता क्या है कि वह नटखट है ना। उसकी ये क्वालिटी क्या है, खूबी क्या है, तो वो नटखट है। 4 केले, अब ये हम क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी कि कितने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि कितनी पुस्तकें हैं, तो 3 थी, है ना। तो ये सेम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कितने केले हैं, 4 केले हैं। तो 4 क्या हुआ, विशेषण हो गया, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, केले के बारे में। तो केले हो गया विशेष्य। यहाँ पर पर्वत, अनार, मैदान, बालक और केले विशेष्य हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही है ना। जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, देखते हैं हम। कुछ विशेषण शब्द, गुण बताने वाले, जो भी गुण बताते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी बताते हैं, तो ये जो शब्द है, ये इनसे हमें पता चलेगा कि ये विशेषण है। भला, सच्चा, मेहनती,
ईमानदार आदि। तो ये सब क्या है, इसके गुण हैं, है ना, अच्छाइयां हैं, खूबियां हैं इनकी। दोष बताने वाले, दोष यानी त्रुटियां, जो भी इनमें कमियां हैं वो बताने वाले। तो झूठा, बेईमान, कमजोर, धोखेबाज आदि, ये शब्द हम यूज करेंगे दोष बताने के लिए। जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, जो कमजोर है ना, जो धोखेबाज है आदि। रंग बताने वाले, लाल, पीला, नीला, हरा, काला आदि, ऐसे जो भी सारे कलर्स के नेम हो सकते हैं, रंगों के नाम हो सकते हैं, तो सारे हमें रंग बताएंगे। संख्या या माप बताने वाले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था 4 केले हैं, तो अब ये संख्या बता रहे हैं ना हमें कि कितने केले हैं, तो 4 केले है ना। तो सेम ऐसे ही संख्या या माप बताने वाले शब्द, तो 2, 4, किलो, है ना, किलो मतलब किलोग्राम। मीटर, कितने मीटर आप पैदल चले, 2 मीटर, 4 मीटर। लीटर, दूध कितना लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, 4 लीटर लेना है ना, आदि। तो ये सब आपको क्या बताएंगे, संख्या यानी नंबर्स बताएंगे, माप यानी कि उसकी क्वांटिटी बताएंगे। आकार बताने वाले यानी कि शेप, आकार मतलब शेप होता है, तो शेप बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा आदि, है ना। तो ये सब क्या बताएंगे, आपको शेप बताएंगे, आकार बताएंगे कि कोई मोटा है या कोई लंबा है या कोई छोटा है या कैसा है, पतला है ना। स्वाद बताने वाले शब्द, स्वाद यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि, ये सारे शब्द, सारे स्वाद हो गए। तो ये जब भी ऐसा कोई शब्द आए मीठा, खट्टा, तो ये भी विशेषण ही होंगे, क्योंकि ये स्वाद बता रहे हैं। अवस्था बताने वाले, अवस्था गरम, ठंडा, सूखा, गीला, नया, पुराना, कच्चा, पक्का आदि, यानी कि उसकी क्या अवस्था है उस टाइम में, उस टाइम उसकी क्या कंडीशन है, वो बहुत गर्म है, जैसे चाय बहुत गर्म है ना, या लस्सी ठंडी है, बहुत सूखा है, गीला है, आंगन सूखा है या आंगन गीला है, कपड़ा नया है या पुराना है, किताब नई है या पुरानी है, कच्चा जैसे कि केला कच्चा है या आम पका है आदि, ये सब क्या बताएंगे, अवस्था बताएंगे। तो ये सारे शब्द आप अवस्था बताने वाले में याद रख सकते हैं। तो ये कुछ विशेषण के शब्द हैं, तो बेटा आप लोगों को ये सारे शब्द को पढ़ के और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे ही आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर पर्वत, अनार, मैदान, बालक और केले विशेष्य हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही है ना। तो वैसे ही आपको आगे कोई और भी इसके लिए एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे, तो आप ये जब वर्ड्स आप उसमें से देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये विशेषण है। ठीक है, आओ अभ्यास करें। चित्रों की सहायता से रेखा खींच कर सही जोड़े बनाओ। उदाहरण देखो, उदाहरण यानी एग्जाम्पल देखो। अब क्या करना है, ये लाइंस खींच के जोड़े बनाने हैं। जोड़े यानी कि जो भी इससे कनेक्टेड हो, ऐसी चीजें हमें करनी। जैसे कि औरत, तो औरत क्या होगी, सुंदर होगी, है ना। तो औरत सुंदर। पीला पपीता, ये जो पीले रंग का है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीला पपीता। काली बिल्ली। तिरंगा झंडा। मेहनती आदमी, याद आदमी मेहनत कर रहा है, तो मेहनती आदमी। छोटा बच्चा, है ना। गरम चाय, चाय गरम होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि गरम मूली, गरम मूली कैसे होगी, नहीं ना, मूली सफेद होगी और चाय गरम होगी। तो ऐसे आपको रेखा खींचकर सही जोड़े इनके बनाने हैं, उदाहरण देख के। और बेटा ये मैंने आपके लिए कर दिया, ये आपको अपनी बुक में भी करना है। ठीक है, कलश में से विशेषण शब्द छांट कर दिए गए स्थान पर लिखो। अब क्या करना है, कलश में क्या लिखे हुए हैं, विशेषण लिखे हुए हैं, और इनको आपको छांट कर यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि चुस्त, 50, अच्छा, ऊंची, मोटा, शैतान, ठंडा, होशियार, मीठा, 3। ठीक है, ये सारे जो विशेषण है ये हमने छांट के यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और आप भी ये अपनी बुक में लिख लेंगे। आगे हम करेंगे ये 3rd नंबर की एक्सरसाइज। संज्ञा शब्दों को पढ़ो और उनके साथ उचित विशेषण शब्द लिखो। उदाहरण देखो। अब हमें क्या करना है, संज्ञा शब्दों को पढ़ो, यानी कि जो संज्ञा शब्द है, आप देख सकते हो यहाँ पे संज्ञा के शब्द सारे प्रिंटेड है, लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना है और उनके साथ उचित विशेषण शब्द लिखो। उनके साथ हमें अपने आप से अच्छे से कोई भी, जो आप यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हो, यहाँ पे जो है ना ये सारे यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इनमें से कोई भी आपको देख के और क्या लिखना है, विशेषण शब्द लिखना है, लेकिन उचित। उचित यानी कि जो उसके साथ अच्छा लगे, जो उसके साथ में मैच हो, जो उसके साथ में करेक्ट रहे, है ना, ऐसे शब्द हमें लिखने हैं। उदाहरण देखो, विशेषण और संज्ञा। ठीक है, तो काले क्या होंगे, काले, काले बाल होते हैं, है ना, तो हम काले बाल लिख देंगे। देन किसान, किसान कैसा होगा, किसान मेहनती होगा। गाय,
काली गाय भी होती है, तो काली गाय। दूध, दूध कैसा होता है, हम कैसे दूध पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं। अभी सर्दियां हैं तो हम गर्म दूध ही पीते हैं, तो हम यहाँ पे गर्म दूध लिख सकते हैं। फिर फूल, तो कैसा फूल, लाल फूल, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी देखा था फूल वाला जो एक उदाहरण था, इसमें हमने देखा था कि लाल गुलाब, है ना, तो ये गुलाब का एक फूल है, तो हमने ये वाला लाल ही यहाँ पे लिख दिया है कि लाल फूल। ठीक है। एक डैश पुस्तक, है ना, तो हम यहाँ पे एक पुस्तक भी लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक पुस्तक, क्योंकि क्वांटिटी पूछ रहे हैं। देन डैश गांव, गांव कैसा है, छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, पर हम यहाँ पे विशेषता लिख रहे हैं तो हम बड़ा लिखेंगे, बड़ा गांव। सड़क कैसी होती है, लंबी, तो लंबी सड़क। भवन, विशाल, विशाल यानी कि बहुत ही बड़ा, तो विशाल भवन। मित्र कैसा होना चाहिए, सच्चा, सच्चा मित्र। ठीक है। ये बेटा ये सारा वर्क जो है आप अपनी बुक में ही कर लोगे, ग्रामर बुक में ही आपको ये सारा वर्क करना है। ठीक है, कॉपी में नहीं, कॉपी वाला वर्क मैं अलग से आपको बताऊंगी कि कौन सा वर्क कॉपी में करना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो तथा विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। अब हमें क्या करना है, वाक्य पढ़ना है और विशेषण शब्द पे गोला लगाना है। पौधों में हरे हरे पत्ते फूट आए हैं, तो अब देखो हम पौधों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है, कैसे हैं पौधों में, कैसे पत्ते फूटे हैं, हरे हरे, तो हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया, गोला लगा दिया हरे हरे पे। लाल गुलाब हवा में झूम रहा है, तो अब ये गुलाब है, गुलाब के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन गुलाब कैसा है, इसकी विशेषता क्या है कि ये लाल है, तो हम लाल को सर्कल कर लेंगे, लाल गुलाब हवा में झूम रहा है। 2 गिलास दूध लाओ। अब गिलास दूध यानी दूध के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 2 है ये क्या हुआ, इसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि कितनी गिलास लाना है ना, संख्या बता रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है इसको हम गोला लगा देंगे। तुम नटखट बच्चे हो, अब बच्चा तो है लेकिन बच्चा कैसा है, नटखट है ना, तो यहाँ पे हमने गोला लगा दिया, ये इसकी विशेषता हुई। मेरी अध्यापिका अच्छी है, अब अध्यापिका के बारे में बात कर रहे हैं, और अध्यापिका कैसी है, अच्छी है, अध्यापिका यानी टीचर। ओके, अध्यापिका अच्छी है, तो हम अच्छी में गोला लगा देंगे। शरबत ठंडा है, शरबत है, शरबत कैसा है, ठंडा है ना, उसकी विशेषता है, तो यहाँ पे हम ठंडे पे गोला लगा देंगे। 5वां क्वेश्चन, खाली स्थानों में उचित विशेषण शब्द लिखो, उदाहरण देखो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे क्या करना है, हमें उचित विशेषण को लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे उदाहरण को, उसके बाद में लिखेंगे। तुम्हारी कमीज बहुत डैश है, तो कमीज कैसी है, बहुत मैली है, यानी कि बहुत गंदी है ना। माँ की साड़ी डैश है, माँ की साड़ी कैसी होती है, सुंदर साड़ी है। दादाजी के बाल डैश हैं, दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं, तो दादाजी के बाल कैसे होंगे, सफेद होंगे, है ना, तो दादाजी के बाल सफेद हैं। मेरे पास डैश पुस्तकें हैं, मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, पर हमने यहाँ पे 4 लिखा है, तो आप अपनी बुक में 4 ही लिखेंगे। आम डैश है, आम कैसा है, मीठा है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था विशेषण, ठीक है, और ये विशेष्य सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेष्य, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा आपको ये सारा वर्क जो है वो अपनी ग्रामर की नोटबुक में यानी कि व्याकरण की किताब में कर लेना है। यहाँ तक जब भी आपकी लाइव क्लास होगी मैं चेक करूंगी कि सारे बच्चों ने ये वर्क किया है या नहीं किया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।